हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है। एचबीएससी ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है। और आपको ये भी बता दूं कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आपका 12 तारीख को 12 मार्च को है। तो लग जाइए अपनी तैयारी में और अभी से बढ़िया वाली मेहनत कीजिए जो आप केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 ला सके। कोई डाउट आता है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, जो टॉपिक आपके पास नहीं आता है या हार्ड लगता है, उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। अपनी जी तोड़ मेहनत में लग जाइए और एक बार केमिस्ट्री में परचम लहरा दीजिए, जो इस बार बोर्ड भी ये कहे कि रिजल्ट हो तो ऐसा हो। तो आइए बात करते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आगे कौन सा चैप्टर है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपके 5 चैप्टर कवर करा दिए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में रिएक्शन कम है और थोड़ा वैसा टॉपिक ज्यादा है जिसको आप लर्न कर सको। कहें तो थ्योरी पार्ट ज्यादा है उसमें। तो उससे पहले करेंगे, उस थ्योरी को निपटाएंगे, क्या कहती है वो, उसमें से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले उसको निपटाकर बाद में हम अपनी रिएक्शंस पर आएंगे। क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं उनमें आपको सिखानी भी हैं किस तरह से की जाती हैं, कन्वर्जन भी आते हैं, कन्वर्जन भी सिखाने हैं किस तरह से की जाते हैं, आईयूपीएससी आती है वो भी सिखानी पड़ेगी किस तरह से की जाती है। तो उससे पहले हम अपने बायोमोलिक्यूल्स को निपटा लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या कहता है। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। बायोमोलिक्यूल्स क्या पूछता है इसमें से, यदि स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो सबसे पहले जो पूछता है वो पूछता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या पूछता है, सबसे पहले वो पूछता है आपसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे पहले यही पूछता है। कार्बोहाइड्रेट, यदि ओल्ड डेफिनेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो ओल्ड डेफिनेशन कहती है द मिक्सिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। बट लेटेस्ट डेफिनेशन कुछ और है, वो क्या कहती है उसको पढ़ लेना। यदि मैं बताऊं आपके लिए तो वो डेफिनेशन कहती है इट इज द पॉलीहेलोजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज essential for body growth and importance for other nutrients for our body। लेटेस्ट डेफिनेशन कहती है, ओल्ड डेफिनेशन कुछ और कहती है। दोनों डेफिनेशंस को आपको याद करना है, लेटेस्ट भी और ओल्ड भी। पता नहीं एग्जामिनर लेटेस्ट पूछे या ओल्ड पूछे, दोनों को याद कर ले। बात करें आगे, कार्बोहाइड्रेट से आगे चलें तो क्या था, आगे बात करता है फिर वो सैकराइड्स की क्लासिफिकेशन की। जो आपके सैकराइड्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। सैकराइड्स बोले तो यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट ही है। सैकराइड्स की क्लासिफिकेशन जिस तरह से हम करते आए हैं मोनो डाई ट्राई, उसी तरीके से करनी है। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड। ये क्या है, मोनोसैकराइड मतलब कि एक ऐसा सैकराइड जो केवल आपको 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे पाए। डाइसैकराइड जो 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे पाए। ट्राइसैकराइड जो 3 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे पाए। ओलिगोसैकराइड जो 2 से लेकर 10 तक। इसको याद रखना, ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड क्या है, ओलिगोसैकराइड को याद रखना है। ओलिगोसैकराइड कहता है जो आपको 2 से लेकर 10 तक की जो यूनिट्स है उनको प्रोवाइड करवा सके। 2 से 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड या फिर 2 से लेकर 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवा सके, उसको हम ओलिगोसैकराइड के नाम से जानते हैं। याद कर लेना, यहां से पूछ ले, अदरवाइज कोई चांस तो है नहीं है। ओलिगोसैकराइड जो भी मैंने बताए हैं, ओलिगो के साथ साथ मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, इन्हें याद कर लेना। हो सकता है वो पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का कहां से क्या पूछ सकता है। तो एक बार इनको देख लेना अपना क्या है क्या नहीं। फिर बात करते हैं अपना कि जो मोनोसैकराइड के अंदर आते हैं, डाइसैकराइड के अंदर आते हैं, वो एग्जाम्पल कौन, लाइक एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, राइबोज, इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, बार बार आता है, जिसके रिएक्शंस पूछी जाती हैं, स्ट्रक्चर पूछा जाता है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं, इसको याद कर लेना।
ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज बनता कैसे है, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, इसके बारे में भी वो पूछता है। तो याद कर लेना ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है, और ग्लूकोज किस किस के साथ रिएक्शन कर क्या क्या बनाता है, इन सभी को यहां से याद कर लेना। वहीं दूसरी ओर बात कर ले तो दूसरी ओर ग्लूकोज तो हो गया आपका मोनोसेक्राइड, फिर डाइसेक्राइड में फ्रक्टोज पूछ लेता है, फ्रक्टोज के बारे में वो पूछता है। फ्रक्टोज को याद कर लेना, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या है, फ्रक्टोज बनता कैसे है, और फ्रक्टोज किस किस के साथ रिएक्शन करता है, ये सभी चीजें यहां से याद कर ले। बात करते हैं थोड़ा इनसे आगे चलते हैं। इतना पूछा जाता है, एक नंबर में तो वो कहीं से भी घुमा कर दे सकता है, बाकी यदि 2 या 3 नंबर की बात करें तो ऐसे डायरेक्टली पूछता है। इससे आगे चले थोड़ा डिफरेंस पे बात करें कि डिफरेंस किस किस का आ सकता है इस बार। तो डिफरेंस आपके 2 मेनली डिफरेंस है, एक तो है आरएनए और डीएनए में डिफरेंस, राइट, डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस लिखिए, एक तो ये आता है। उसी के साथ साथ फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, इन दोनों में डिफरेंस आता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेनली तो ये 2 ही डिफरेंस है आपके, और कोई आता नहीं है यहां से। अब कई बार बन जाए तो कह नहीं सकते, अदरवाइज ये 2 ही डिफरेंस अभी तक पूछे गए हैं यहां से। तो इन दोनों डिफरेंस को अच्छी तरीके से कर लेना। और यदि हम आगे बात करें इसके अलावा क्या पूछा जाता है, तो इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको याद करके जाना सभी। प्रोटीन वाले टॉपिक में से कुछ छूट जाए लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़कर जाएं। अपने जो लक्ष्मी का रिवीजन पेपर है उसमें से पढ़ लें, उसमें इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और जिनके पास नहीं है लक्ष्मी का नोट्स भी, तो वो एक बार कमेंट कर में डाल दें कि सर हमारे पास नहीं है, एक वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे इसके ऊपर भी वीडियो। क्लियर। आगे बात करते हैं, तो आगे कौन से हैं आपके, आगे थोड़ा सा चलें तो आगे आपसे पूछता है वो ग्लाइकोजन क्या है, व्हाट इज द ग्लाइकोजन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से किस तरह से अलग है, ग्लाइकोजन क्या है और ये एल्कोहल से किस तरह अलग है, इसको पढ़ लेना। ये लास्ट टाइम तो नहीं ये पूछा गया था, 2017 के बोर्ड में पूछा गया था ग्लाइकोजन क्या है और इस अल्कोहल से किस तरह से अलग है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें अपना। और यदि आगे बात करें तो आपके 2019 के बोर्ड में पूछा गया है सुक्रोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या है, सुक्रोज के स्ट्रक्चर को पढ़ लें। अदरवाइज स्ट्रक्चर तो इन दोनों का ही ज्यादा पूछा जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों के स्ट्रक्चर को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। बाकी उसको देख लेना थोड़ा सा सुक्रोज, क्योंकि वो 2019 में एक बार पूछा गया है, तो उसको पढ़ लेना सही बच्चे। आगे बात करें तो आगे आता है आपका अमीनो एसिड्स जो होते हैं, उनमें क्या पूछता है, वो पूछता है आपसे इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इनके बारे में वो पूछता है, इनके बारे में पढ़ लेना। और क्या पूछता है, वो पूछता है शुगर और नॉन शुगर के बारे में। यदि डायरेक्ट डेफिनेशन बात करें हम कि भाई एक नंबर में क्या क्या डेफिनेशन आ सकती है, तो एक नंबर में इस तरह से वो डेफिनेशन दे सकता है, व्हाट इज द शुगर, व्हाट इज द नॉन शुगर, या फिर इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इस तरह से वो प्रश्न बना सकता है। डायरेक्ट बाई डेफिनेशन, इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन बता दीजिए क्या है इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन। बात करें आगे, थोड़ा आगे चले तो आगे यदि बात करें तो आगे आपसे पूछेगा वो आइसोमेरिक के बारे में पूछेगा, आइसोमेरिक क्या है, पेप्टाइड लिंकेज क्या है, और छोटी छोटी डेफिनेशन है। बाकी जो ओवरव्यू है, जो थोड़ा बहुत बड़ा पूछा जाएगा, वो बड़ा तो यहीं से पूछा जाएगा जो ये कुछ लिखा हुआ है। विटामिन की बात करें तो विटामिन के बारे में वो डायरेक्टली तो कभी नहीं पूछता है, कभी कभार हुआ ऐसा कि भाई पूछ लिया विटामिन के क्या है, विटामिन ई क्या है, विटामिन बी क्या है, नहीं तो वो एक नंबर में पूछता है व्हाट इज द कॉजेज ऑफ विटामिन बी, राइट द कॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, मतलब कि यदि विटामिन सी की कमी आ जाए तो कौन सी बीमारी होगी, या फिर विटामिन सी के सोर्स क्या है,
या फिर विटामिन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इस तरह से वो पूछता है। विटामिन में से बहुत कम चांसेस हैं कि वो डायरेक्टली आपको 2 नंबर में पूछ ले कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक एक नंबर में पूछता है, वहां से विटामिन को कर लेंगे। बाकी प्रोटीन में जो कुछ है वो मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ है। इन दोनों डिफरेंस को अच्छे तरीके से कर जाएं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इसको अच्छे से कर लें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अच्छे से कर लें, और उसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से कर लें, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इनको अच्छे से कर लें। यही है आपका बायोमोलिक्यूल्स का ओवरव्यू। इतना ही पूछता है वो बायोमोलिक्यूल्स में, ज्यादा कुछ पूछता है। तो आपका ये चैप्टर यहां फिनिश होता है, इतना कर लेना है इस चैप्टर के अंदर से। बाकी के रह गए हैं जो आपके 4 चैप्टर, उनको मैं आगे प्रोवाइड करवाता रहूंगा आपको, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ये इसलिए करवाया था क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस कम है थोड़ा। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपका वो केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड रहेगा। पहले बेसिक की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक की, जो कि आपकी हेलो एल्केन और हेलो एल्केन। तो तैयार रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और मेरी वीडियोस को सपोर्ट दीजिए। वैसा आप यदि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 12 तारीख को है, तो सभी के सभी 1 मार्च को रेडी रहना। 1 मार्च या 2 मार्च आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आप ये बोलोगे कि सर यही तो आया था पेपर में, या तो 1 मार्च या 2 मार्च, 3 मार्च भी नहीं होने दूंगा। 1 या 2 मार्च को मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर दूंगा, वो ही छपेगा। अगर पेपर में 35 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा, 50 में से 35 मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।